अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर हुसैन। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकपतन में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवारों को बेरहमी से कुचल डाला। दोनों सवार मौके पर दम तोड़ गए। लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। शरकपुर में 16 साल नौजवान ट्रक की जद में आकर जिंदगी की बाजी हार गया। नौजवान बेटे की लाश देखकर अहले खाना पर क़यामत टूट पड़ी। मुल्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। तहसील शुजाबाद से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, दस्ती बम और असलहा बरामद। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तहरीक तालिबान की जमातुल अहरार से है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का सेंट्रल जेल कराची में सर्च ऑपरेशन। कैदियों की बैरक्स की तलाशी के दौरान ममनुआ सामान और मुनशियात बरामद। डेरा गाजी खान में ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर पर नामालूम अफराद का हमला। तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद शोल्डर स्टार नोच लिए, सरकारी वर्दी भी फाड़ दी। हासिलपुर में दौरान नाकाबंदी थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुनशियात फरोश मोहम्मद कासिम को मुनशियात समेत धर लिया गया। चिश्तिया में असिस्टेंट कमिश्नर का जाली मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। मुलजिमा रंगे हाथों गिरफ्तार, फैक्ट्री को सील कर दिया गया। कोट छुट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के छापे। माह रमजान का तकद्दुस पमाल करने और गिरां फरोशी करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार, मुतादिद को जुर्माने। मुल्क भर की तरह डेरा गाजी खान में भी महंगाई का चीन बेकाबू। सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। शहरी रेट सुनते ही घरों को लौटने लगे। और मरी में मुसलसल बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार। तफरीह के लिए आए सयाह सुहाने मौसम और दिलफरेब कुदरती मनासिर में खोकर रह गए। सबसे पहले आपको बताएं, पाकपतन में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉलर ने टक्कर मारकर मोटरसाइकिल सवारों को बेरहमी से कुचल दिया। दोनों सवार मौके पर ही दम तोड़ गए। आपको बताएं कि पाकपतन के इलाके नवाही गांव नूरपुर चक सुंदे खां रोड पर हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 30 साल मोहम्मद रियाज और आफ्ताब मौके पर ही जान की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। दोनों नौजवान ट्रॉलर को ओवरटेक करने की कोशिश करते हुए इसकी जद में आकर कुचले गए, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर पुलिस के आने से पहले ही जाए हादसा से फरार हो गया। शरकपुर में 16 साल नौजवान ट्रक की जद में आकर जिंदगी की बाजी हार गया। नौजवान बेटे की लाश देखकर अहले खाना पर क़यामत टूट पड़ी। आपको बताएं कि शरकपुर घाट स्टॉप के करीब रिहायशी हमाद मकसूद मोटरसाइकिल पर अपनी बहन को ईदी देने लाहौर जा रहा था कि शरकपुर के करीब लाल पुली का मोड़ काटते हुए तेज रफ्तारी के बायस ट्रक से टकराकर शदीद जख्मी हो गया और जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। थाना शरकपुर पुलिस वाक़े की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई और नौजवान की लाश को अस्पताल मुंतकिल करके उसके लवाहिकीन को इत्तला दी। मुल्तान बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। तहसील शुजाबाद से 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों से दस्ती बम और असलहा भी बरामद कर लिया गया है, जबकि दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तहरीक तालिबान की जमातुल अहरार से बताया जाता है। आपको बताएं कि मुल्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। तहसील शुजाबाद के इलाके में सिटी ने कार्रवाई करते हुए कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जमातुल अहरार से ताल्लुक रखने वाले 3 खतरनाक दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों के कब्जे से हैंड ग्रेनेड समेत दीगर असलहा भी बरामद किया गया। गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त अब्दुल हमीद, लालगुल और दीन मोहम्मद के नामों से की गई। जराये के मुताबिक दहशतगर्द जनूबी पंजाब में हसास मकामात को निशाना बनाना चाहते थे। दहशतगर्दों के खिलाफ थाना CTD मुल्तान में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। उधर सेंट्रल जेल कराची में कैदियों के फरार के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों का जेल में सर्च ऑपरेशन। कैदियों की बैरक की तलाशी के दौरान ममनुआ सामान और मुनशियात बरामद कर ली गई। आपको बताएं कि जराये के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान कलदम तंजीम के कारिंदों की बैरक खसूसी तलाशी ली गई, जिसमें कार्रवाई के दौरान जेल की सिक्योरिटी का भी जायजा लिया गया। इससे पहले महकमा इंसदाद दहशतगर्दी हुकाम को मौसूल होने वाली तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक
सेंट्रल जेल से दहशतगर्दी के 2 मुलजिमान के फरार की कार्रवाई एक दिन का मामला नहीं बताई गई, बल्कि इसको मुकम्मल मनसूबाबंदी करार दिया गया। एडिशनल आईजी सीटीडी सनाउल्लाह वासी के मुताबिक फरार होने वाले कैदियों ने जेल की मुतलका बैरक की मजबूत ग्रिलें मशीनों की मदद से काटी। सीटीडी सिंध के सरबराह के मुताबिक फरार होने वाले एक मुलजिम को बगैर पेशी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स लाया गया, जबकि दूसरे मुलजिम को जज के रुखसत पर होने के बावजूद वहां पर लाया गया। थाना सिटी के इलाके ब्लॉक 45 में ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर पर नामालूम अफराद का हमला तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद शोल्डर स्टार नौचलिए सरकारी वर्दी भी फाड़ दी गई। आपको बताएं कि डेरा खासी खान मुकामी पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर आसिफ नदीम बाबर अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद अपने आबाई घर ब्लॉक 45 पहुंचा तो पहले से घाट लगाए नामालूम अफराद ने सब इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया। शोल्डर स्टार नोच लिए सरकारी वर्दी भी फाड़ दी गई। सब इंस्पेक्टर थाना सिटी पहुंच के सराय के मुताबिक पुलिस एहलकार पर हमला दरीना तनाज़े का शाखसाना है, जबकि इलाका मकीनों ने थाने के बाहर एहतजाज करते हुए मुलजिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। हासिलपुर में दौरान नाकाबंदी थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुनशियात फरोश मोहम्मद कासिम को मुनशिया समेत धर लिया गया। आपको बताएं कि थाना सिटी पुलिस के एएसआई मोहम्मद नवाज ने एसएचओ अजहर हुसैन खान की सरबराही में दरबार चौक में नाका लगाया हुआ था और हर आने जाने वाले को चेक भी किया जा रहा था कि अचानक मोहम्मद कासिम नामी मुनशियात फरोश ने पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने मुलजिम को मौके पर ही डाल लिया और उसके कब्जे से 1 किलो 80 ग्राम चर्च बरामद कर ली गई, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसएचओ सिटी अजहर हुसैन खान का कहना है कि जराइम पेशा अनासिर की सिटी हासिलपुर में कोई जगह नहीं, मुलजिमान से इसी तरह आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चिश्तिया के असिस्टेंट कमिश्नर का जाली मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, मुलजिमान को हिरासत में लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया गया, जबकि जाली मशरूबात भी कब्जे में ले लिए गए। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक सियाल ने खुफिया इदारों की मालूमात पर कार्रवाई करते हुए एक फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां जाली मशरूबात मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम से तैयार की जाती थी। असिस्टेंट कमिश्नर ने फैक्ट्री को सील करके तैयार शुदा माल और मशीनरी कब्जे में ले ली, जबकि पुलिस ने मुलजिमान को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोटछुटा में थाना जोक अतरा के इलाकों में असिस्टेंट कमिश्नर के पुलिस के हमरा छापे माह रमजान का तकद्दुस पामाल करने और गिरा फरोशी करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतातिद दुकानदारों को भारी जुर्माने भी आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल जब्बार खोखर ने पुलिस के हमरा थाना जोक अतरा के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे, जिसके दौरान रमजान ऑर्डिनेंस की खिलाफवर्जी करने और मुसले सेहत अशिया फरोख्त करने पर मलिक सलीम, राना अब्दुल रशीद, मुराद वारिस को भारी जुर्माने आयद किए गए, जबकि सरेआम होटल पर चाय फरोशी करने पर मोहम्मद नादिर, मोहम्मद तारिक को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल जब्बार खोखर का कहना था कि किसी को माह रमजान का तकद्दुस पामाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई जारी है। मुल्क भर की तरह डेरा गाजी खान में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। शहरी सब्जियों और फलों की कीमतें सुनते ही घरों को लौट जाते हैं। अहवाल बताएंगे हाशिम शेख अपनी इस रिपोर्ट में। पहले महंगी हुई दाल, अब सब्जियों ने भी किया बुरा हाल। सब्जियों के बढ़ते हुए दाम ने किचन का जायका खराब कर दिया है। मुल्क भर की तरह डेरा गाजी खान में भी सब्जियों की कीमत आसमान से बातें कर रही है। इस महंगाई का सीधा असर खाने की थाली पर दिख रहा है। थाली पे जहाँ पहले 2 से 3 खाने हुआ करते थे, उसकी जगह अब 1 सब्जी से काम चलाना पड़ता है। ऊपर से प्याज खूब रुला रही है। लोग सब्जी मंडियों का रुख तो करते हैं, मगर सिर्फ कीमत पूछकर फरार हो जाते हैं। महंगाई के इस तूफान से शहरी बहुत मायूस हैं। शहरियों ने महंगाई के इस जिन को काबू करने के लिए आला हुकाम से अपील की है कि खुदारा इस महंगाई को कंट्रोल करो या हमें जान से मार दो। कैमरामैन उमर अलियानी के साथ हाशिम शेख, कोहिनूर न्यूज, डेरा गाजी खान। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और अब आपको बताएं कि शहदादपुर के करीबी इलाके सालाबाद में बिजली चोरी की इतला पर हेस्को की कार्रवाई, अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। आपको बताएं कि एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि इम्तियाज मलिक पहले भी उनसे 50,000 रिश्वत ले चुका है और अब मजीद रकम का मुतालबा करता है। उनका कहना था कि बिजली के बिलों में
उन पर गुज़िश्ता 3 साल से ओवर बिलिंग का बोझ डाला जा रहा है। अब रिश्वत भी देने पर मजबूर हैं। अगर रिश्वत नहीं देते तो बिजली काट दी जाती है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि बिजली सार्फिन पर रहम किया जाए और करप्ट अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब एसी इम्तियाज मलिक का कहना था कि उन्होंने पहले भी बिजली चोरी की इतला पर कार्रवाई की और अब भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मरी में मुसलसल बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया और सर्द भी हो गया है। तफरीह के लिए आए सियाह सुहाने मौसम और दिलफरेब कुदरती मनासर में खोकर रह गए। आपको बताएं कि मलका कोहसार में रात गए से बारिश का सिलसिला तेजी से जारी रहा। इस दौरान जहां कुछ सियाह कमरों तक महदूद हुए तो कुछ छतरियां लिए बारिश और सुहाने मौसम से लुत्फअंदोज होने मशगूल रहे। बारिश की वजह से मरी के देहाती इलाकों में बिजली की आंख मचोली भी जारी रही। मौसम के पेश नज़र मरी में आने वाले सियाहों को मोहताज ड्राइविंग के हवाले से भी खुसूसी हदायत जारी की गई हैं। इस्लामाबाद के IJP रोड की मुरम्मत के लिए नाकिस मटीरियल का खुलेआम इस्तेमाल जारी है। कोहिनूर न्यूज की टीम अवाम की शिकायत पर जब मौके पर पहुंची तो सब इंजीनियर और ठेकेदार के हवास खो गए। मज़ीद तफसीलात सफदर शाह की रिपोर्ट में। IJP रोड पर सड़क की मरम्मत जारी। कोहिनूर न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां मौजूद CDA का सब इंजीनियर और ठेकेदार का अमला बदहवासी का शिकार हो गया। कैमरामैन को कवरेज से रोकने की कोशिश 1 इंच और 2 इंच तारकोल की लेयर डालकर सिर्फ खानापूरी की जा रही है। वहां से जब सवाल किया गया तो वहां इनके खिलाफ फट पड़ी। जो बन रहा आपके सामने ही है। अभी उस साइड का रोड 1 माह नहीं हुआ बने हुए, वो वापस सारा बैठ गया, उसका सारा सिस्टम खराब हो गया। रोडें फिर उखड़नी शुरू हो गई हैं। ये इसकी वजह से ये रोज बनाते हैं, रोज यहाँ से टूट जाता है। नहीं 2-2 इंच की तो नहीं चलेगी। ये तो हाल ही खानापूरी कर रहे हैं कि मतलब ये हो सकता है ये सावन की बारिशों के बाद ये फिर वही हाल हो इसका पुराना। वो बैठ गया। अभी यही है कि ये मुकम्मल तौर पर नीचे से उखाड़ के बनाते तो ज़्यादा बेहतर बन जाता। तो अभी ये सिर्फ लेयर डाल रहे हैं। अभी ये 2 महीने बाद इसका रिजल्ट पता लग जाएगा। रोड तो ऐसे ने नहीं बनानी चाहिए। ये इतनी सी ऊपर से मट्टी डाल के ये तो आर्जी तौर पे काम कर रहे हैं। ये कितना अरसा चल जाएगा? 6 महीने साल चल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं चलता। मौजूदा दौर हुकूमत में सड़कों का जाल तो बिछाया जा रहा है, लेकिन इनकी क्वालिटी क्या है ये आप देख भी सकते हैं और लोगों से सुन भी सकते हैं। कैमरामैन मेहताब कराची के साथ सफदर शाह, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। और अब आपको बताएं कि रावलपिंडी में शदीद गर्मी और रोजे की हालत में अपने फराइज अंजाम देते हुए ट्रैफिक वार्डन्स की खिदमत को किसी तरह फरामोश नहीं किया जा सकता। खुद मुसलसल गर्मी में खड़े रहकर आवाम के लिए ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने में कोशा है। इन फराइज शनासों के हवाले से रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे अकमल खान। रावलपिंडी रमजानुल मुबारक में सख्त गर्मी के दौरान अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देने वाले ये ट्रैफिक वार्डन रोज़ा रख कर सारा दिन सड़कों पर आवाम की सहूलत के लिए खड़े रहते हैं ताकि ट्रैफिक की वजह से आवाम को कोई दुश्वारी पेश ना आए। इनका कहना था कि हमें सिटी और ट्रैफिक ने खुसूसी तौर पर हिदायत की है कि आवाम के साथ अच्छे सलूक से पेश आएँ। इनका कहना था कि ये मोबाइल फ़ोन वायलेशन कर रहे थे, अभी इनको रोका गया है। जिनके के पास लाइसेंस भी नहीं है और रजिस्ट्रेशन बुक भी नहीं है, ये एक अलग किस्म की वायलेशन हो जाती है। आपके पास बुक भी ना हो और आपके पास लाइसेंस ना हो तो ये भी एक वायलेशन बन जाती है। क्या आप वायलेशन कर रहे थे? आपको कोई एतराज़ तो नहीं है चलान करने पे? बिल्कुल है, होना चाहिए चलान। ये तो गलत बात है अगर फ़ोन हम यूज़ करते हैं तो। प्रॉब्लम इज दिस कि यहाँ पे ऐसा होता है सम टाइम के लोग जो हैं वो वायलेशन करते हैं, सिग्नल वायलेशन करते हैं, मोबाइल फ़ोन सुन रहे होते हैं या कुछ और वायलेशन करते हैं। तो उनका रद्द अमल कुछ इस तरह होता है कि रोज़ा है जी, हमारा रोज़ा है। देखें रोज़े में वो फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं, कुछ टेंशन होती है और जल्दी जो है ना वो हाइपर हो जाते हैं। तो अगर कोई वायलेशन वगैरह होती है तो उस पर हमारे अफसरान का ये हुक्म है कि आप उस पर लीनियंट व्यू रखें। लेकिन अगर कोई मेजर वायलेशन करता है तो उस सूरत में जब चलान किया जाता है तो मुख्तलिफ टाइप्स के बंदे हैं। किसी का रवैया अच्छा होता है, किसी का थोड़ा सा रूड होता है। कैमरामैन डेंजल मसीह के साथ अकमल खान, कोहिनूर न्यूज़, रावलपिंडी। कसूर में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र रेस्क्यू अमले ने BRB नहर में मॉक रिहर्सल की। रिहर्सल के दौरान एहलकारों ने डूबते लोगों को बचाने और उनकी मदद करने का भरपूर अमली मुजाहरा किया। इस मौके पर लॉन्चेस को भी चेक किया गया। रेस्क्यू एहलकारों का कहना था कि ऐसी रिहर्सल हमें आने वाली मुश्किलात से निपटने में मदद करती है और हम बेहतर तरीके से इंसानियत की खिदमत कर पाते हैं। मर्दान में सहाफ़ियों और अमन जिरगा कमेटी के ज़ेर एहतमाम बख्श इलाही टारगेट किलिंग की शदीद मसम्मत की गई और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि सहाफ़ियों के जानी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ।
आपको बताएं कि जिला नासिम जमातुल्लाह मियार अब अमन चिरगा कमेटी डिस्ट्रिक्ट मर्दान के चीफ ऑर्गेनाइजर रहीमजादा सैयद और दीगर का कहना था कि हरिपुर में सीनियर सहाफ़ी बख्श इलाही की टारगेट किलिंग से सहाफ़ियों में एक बार फिर तशवीश की लहर दौड़ गई और ये इकदाम हक की सदा खामोश कराने की साजिश है। मगर सहाफ़ी खामोश नहीं रह सकते क्योंकि माशरे की इस्लाह, करप्शन बेनकाब करने और गैर कानूनी इकदाम की रोकथाम सहाफ़ियों का पेशा है। उनका मजीद कहना था कि सहाफ़ियों की सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमती इदारों से सिक्योरिटी की अदम फराहमी समझ से बालातर है। हुकूमत को चाहिए कि मुल्क में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकदाम किए जाएँ। तंजीम आराइयां वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से गरीब और मुस्तहिक अफराद में ईद के कपड़े और राशन तकसीम करने की तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें 750 राशन पैक और ईद के कपड़े तकसीम किए गए। आपको बताएं कि खैरपुर में तंजीम आराइयां वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से 750 गरीब और मुस्तहिक अफराद में राशन पैक और ईद के कपड़े तकसीम किए गए। मुस्तहिक अफराद का कहना था कि इस ईद पर वो भी नए कपड़े पहनेंगे और अपने घर में मज़े मज़े के पकवान पकाएंगे। अल्लाह ताला ऐसे मुखय्यर हजरात को मज़ीद तौफीक दे ताकि वो इन जैसे गरीबों की मदद करें। तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी तंजीम आराइयां पाकिस्तान के सरपरस्त आला अब्दुल मजीद आराई ने कहा कि तंजीम आराइयां पाकिस्तान की जानिब से हर साल सिंध भर में गरीब और मुस्तहिक अफराद में कपड़े और राशन तकसीम किया जाता है, क्योंकि ईद की खुशियों में गरीब और मुस्तहिक अफराद को शामिल करके दिल को सुकून मिलता है। महकमा उशर ज़कात जिला खुशाब के ज़ेर एहतमाम गरीब और मुस्तहिक मर्दों ख़वातीन की माली मुआवनत के लिए इमदादी रकूम के चेक तकसीम करने की तकरीब का इनाकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे आरिफ नदीम पाशा की रिपोर्ट में। महकमा उशर ज़कात जिला खुशाब के ज़ेर तमाम गरीब और मुस्तहिक मर्द व ख़वातीन अफराद को माली मावनत फराम करने के लिए इमदादी रकूम के चेक तकसीम करने की तकरीब का इनाकाद महकमा उशर ज़कात के ज़िली दफ्तर में किया गया, जिसमें उशर ज़कात के ज़िली चेयरमैन चौधरी अरशद महमूद एडवोकेट ने जिला खुशाब से ताल्लुक रखने वाली 21 गरीब और बेवा ख़वातीन में 7.5 लाख रुपए के जेज फंड के इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए, जबकि बहाली पैकेज के तहत 16 मर्द व ख़वातीन अफराद को बाइज़्ज़त रोजगार फराम करने के लिए 20-20 हज़ार रुपए के इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए, जिससे वो अपना बाइज़्ज़त रोजगार का सिलसिला शुरू कर सकेंगे। महकमा ज़कात खुशाब की तरफ से गरीबों, यतीमों, बेवाओं की बच्चियों की शादियों के लिए आज 37 चेक्स का इजरा किया गया, जो कि गरीब लोगों में तकसीम किए गए। तकरीबन 7.5 लाख रुपया तकसीम हुआ है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चौधरी अरशद साहब और इनकी तमाम टीम की, जिन्होंने मुझे बहाली फंड से ये फंड दिया ताकि मैं अपने घर की कफालत कर सकूं। इस मौके पर माली इमदाद मिलने वाले गरीब और मुस्तहिक अफराद ने महकमा उशर ज़कात पंजाब का शुक्रिया अदा किया और अपनी नेक दिली तमन्नाओं का इजहार भी किया। कैमरा मैन के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोई नूर न्यूज़ खुशा। हुकूमत पंजाब की जानिब से जिला राजनपुर के सरकारी स्कूलों के तलबा और तालबात में अदबी प्रोग्राम के मुकाबलाजात मुनक्किद किए गए। जीतने वाले उम्मीदवारों में कैश इनामात तकसीम किए गए। मज़ीद अहवाल बताएंगे वक़ार अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब के सरकारी स्कूलों में अदबी प्रोग्राम के मुकाबलाजात में ज़िला की सतह पर पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में नकद इनामात तकसीम करने के सिलसिले में राजनपुर में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी थे। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सनाउल्लाह खान सोहरानी, DEO सेकेंडरी मैडम फौजिया हिना, डॉक्टर अमजद इस्लाम पिताफी, चौधरी मोहम्मद नवाज, मैडम साजिदा करीम, अक्सा नौरीन, शमा नाज के अलावा असातिज़ा कराम और तुलबा और तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब तुलबा और तालबात को आला तालीम तक हर मुमकिन रसाई के लिए तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। तकरीब में ज़िला व तहसील के इंग्लिश उर्दू मजमून नवीसी और उर्दू इंग्लिश तकारीर, कीरत व नात खानी के मुकाबला पर पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए, जिसमें ज़िला की सतह पर पहली पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म को 5,000, दूसरी पोजीशन वाले स्टूडेंट को 4,000, जबकि तीसरी पोजीशन वाले स्टूडेंट को 3,000 रुपये के नकदी इनामात दिए गए। कैमरामैन मोहम्मद नौमान के साथ वकार अहमद, कोहिनूर न्यूज़ जाम। सियालकोट के मोजा चडियाला शरीफ में दूसरे सालाना क्रिकेट टूर्नामेंट का इनाकाद किया गया। फाइनल मैच में साबिक विफाकी वज़ीर डॉक्टर फरदौस आशिक ऐवान समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। फाइनल मैच गुजरात क्रिकेट क्लब और ककवाल क्रिकेट क्लब की टीमों के दरमियान खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए ककवाल क्रिकेट क्लब ने 6 ओवर में 70 रन बनाए, जबकि गुजरात क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों ने चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए 6 ओवर से पहले ही 75 रन बनाकर ककवाल क्रिकेट क्लब को 8 विकेटों से शिकस्त देकर दूसरा सालाना फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया।
इस मौके पर डॉक्टर फरदौस आशिक अवान ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और कहा कि खेलों के फरोग से एक सेहतमंद माशरा जन्म लेता है। उन्होंने दोनों टीमों में इनामात भी तकसीम किए। ननकाना साहब में समाजी तंजीम वाइस के ज़ेर-ए-एहतमाम मुकामी हुकूमतों के निज़ाम में मुंतखब खवातीन की मौसर शमूलियत के उन्वान से सेमिनार का इनाकाद किया गया, जिसमें तंजीम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बुशरा खालिक समेत खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बुशरा खालिक ने कहा, पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे में मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात में खवातीन की अमली शमूलियत को यकीनी बनाना खुशाइन अमल है। खवातीन की सियासी क़यादत को मजबूत बनाने के लिए वाइस ने जिला लाहौर और जिला ननकाना साहब में मुंतखब शुदा खवातीन की इस्तादात में बेहतरी के लिए एक तरबीती प्रोग्राम का आगाज कर रखा है, जिसके तहत लाहौर के बाद जिला ननकाना साहब में भी अब तक 700 से ज़ायद खवातीन की तरबियत की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खवातीन सलाहियतों और काबिलियत में किसी से कम नहीं। उन्होंने कहा कि खवातीन को सियासी तौर पर बाइख्तियार किए बगैर समाजी और इक्तसादी तरक्की का अमल आगे नहीं बढ़ सकता। अहम खबर दे आपको शांगला से, जहां गाड़ी गिरने के वाक़े में एक शख्स जाम बहक हो गया है। अब तक हादसे में जाम बहक होने वालों की अफराद की तादाद 7 हो गई है। आपको बताएं कि शांगला गद्दापुर से गाड़ी गिरने के वाक़े का एक और जख्मी दम तोड़ गया है। हलाकतों की तादाद 7 हो गई है, जबकि अब भी 4 अफराद जख्मी हैं, जिन्हें हर मुमकिन तिब्बी इमदाद दी जा रही है। आपको बताएं कि शांगला के इलाके गद्दापुर से गाड़ी गिर के नीचे गिर गई, जिसके नतीजे में एक शख्स और जख्मी दम तोड़ गया है। हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 7 हो गई, जबकि 4 जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। पुलिस के मुताबिक शांगला गद्दापुर से गाड़ी गिरने के वाक़े का एक और जख्मी दम तोड़ गया है। हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 7 हो गई, 4 जख्मी अब भी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। पुलिस के मुताबिक शांगला गद्दापुर से गाड़ी गिरने के वाक़े का एक और जख्मी दम तोड़ गया है। हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 7 हो गई, 4 जख्मी अब भी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क, बोरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।